नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि स्ट्रिप हिट मणिपुर पुट अंडर प्रेसिडेंट रूल। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन यानी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर में चल रही एथनिक वायलेंस यानी जाति हिंसा के कारण राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया था, उसके चलते ये राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। ध्यान रखिएगा कि ये संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत इसकी घोषणा की जाती है और संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अनुसार घोषणा को संसद में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और दोनों सदनों द्वारा यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा इसको स्वीकृत न किए जाने पर यह 2 महीने बाद समाप्त हो जाएगी ये घोषणा। अगर ये दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो जाते हैं तो तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन किसी भी केस में अगर ये स्वीकृत नहीं होती है तो 2 महीने बाद समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इन बिंदुओं को बहुत ध्यान से आप कवर कीजिएगा। राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 महीने तक ही लागू रह पाएगा और जिसकी अधिकतम अवधि 3 वर्ष है। मतलब अगर बात करें 1 वर्ष में 2 बार राष्ट्रपति शासन लागू होगा, अगर 3 साल तक रहता है तो कुल मिलाकर के इसको 5 बार रिन्यूअल करना पड़ेगा। अब आइए इसके बैकग्राउंड यानी हिस्ट्री के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें पहली बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में कब लगाया गया तो वो समय था 66 दिनों के लिए लगाया गया। पहली बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में 12 जनवरी से लेकर 19 मार्च 1967 के बीच लगाया गया। दूसरी बार 17 अक्टूबर 1969 से 22 मार्च 1972 के बीच लगाया गया और ये सबसे अधिक दिनों के लिए लगाया गया। यहाँ पे लगभग 2 साल 157 दिनों के लिए था ये सबसे अधिक था। और हाल फिलहाल में अभी 2 जून 2001 से लेकर 6 मार्च 2002 के बीच लगाया गया। तो कुल मिलाकर अगर बात करें कि मणिपुर में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है तो आप ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट फॉर्म में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 11 बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। प्लेसेस इन द न्यूज सेक्शन के अंतर्गत कवर होगी ये न्यूज, जो कि जीएस पेपर 1 के अंतर्गत आएगी। न्यूज ये है कि व्हाट इज हैपनिंग इन डीआरसी। जैसा कि हम सब जानते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो साउथ अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है, यहाँ पे विद्रोही ग्रुप बहुत एक्टिव है और भारी लेवल पर हिंसा फैल रही है यहाँ पे। और कुछ दिनों पहले यहाँ पे भारत सरकार ने अपने मूल के लोगों को एडवाइजरी जारी की थी कि वो आवश्यक वस्तुओं के साथ, दवाओं के साथ कृपया डीआरसी को छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। अब बात करते हैं कि जो भी प्लेस अगर अफ्रीका का चर्चा में रहता है तो यूपीएससी वहां से लगातार क्वेश्चन पूछा है। डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है जिसकी आबादी 80 मिलियन से अधिक है और इसकी राजधानी की बात करें तो ये किंशासा इसकी राजधानी है। मैप पे इसकी लोकेशन आपको दिखाते चलें। और 9 देशों से डीआरसी की सीमा लगती है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें पश्चिम में तो कांगो से लगती है और उत्तर पश्चिम में सेंट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक से लगती है। उत्तर पूरब में 2 देशों से लगती है, पहला है साउथ सूडान, दूसरा है युगांडा। और पूरब में 3 देशों के साथ सीमा लगती है, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया, ध्यान रखिएगा। और दक्षिण में जाम्बिया से लगती है, दक्षिण पश्चिम में अंगोला से लगती है। अब दिखाते हैं आपको, वर्ष 2023 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था अफ्रीकी महाद्वीप के एक राष्ट्र से। आइए दिखाते हैं। क्वेश्चन 2023 से ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 78 था। क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दशकों से गृह कलह और खाद्य संकट से त्रस्त रहा है तथा हाल के पिछले दिनों में अति गंभीर दुर्भिक्ष के लिए समाचारों में था। ऑप्शन ए अंगोला, ऑप्शन बी कोस्टारिका, ऑप्शन सी इक्वाडोर, ऑप्शन डी सोमालिया। कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि 20 गेट्स अलाउ फ्री मूवमेंट अलोंग म्यांमार बॉर्डर। फ्री मूवमेंट रिजीम यानी मुक्त आवागमन को वर्ष 1968 में बड़े पैमाने पर बिना बाढ़ वाली उत्तर पूर्व सीमा के दोनों ओर के लोगों के बीच जाति और पारिवारिक संबंधों के कारण लागू किया गया था। ये देखिए, ये म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर की है, भारत के साथ लगती है। अरुणाचल प्रदेश से शुरू होती है, नागालैंड, मणिपुर, फिर मिजोरम तक आती है। अब देखिए यहाँ पे सरकार क्या है कि अब बाढ़ लगा रही है और ये वर्ष 1968 में पहली बार यहाँ पे ये रूल लागू किया था, क्योंकि दोनों देशों के बीच एक जैसी कम्युनिटी निवास करती है तो दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, दोनों के बीच रिश्तेदारी बढ़ी। तो उसको देखते हुए सरकार ने यहाँ पे लिबरल कर दिया कि दोनों देशों के लोग 40 किलोमीटर सीमा तक म्यांमार के लोग भारत में आ सकते हैं और भारत के लोग जो अरुणाचल प्रदेश के हैं या नागालैंड के हैं या मणिपुर के हैं या फिर मिजोरम के हैं वो 40 किलोमीटर तक म्यांमार की सीमा में जा सकते हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। लेकिन वर्ष 2004 में इसको 40 किलोमीटर की सीमा से घटाकर 16 किलोमीटर कर दिया गया और अब वर्ष 2016 में इसको अमेंड, ये तो 2004 में अमेंडमेंट किया गया, लेकिन वहीं 2016 में इसको अतिरिक्त रूल
लागू किया गया और अभी घटाकर किसको 2016 में 10 किलोमीटर कर दिया गया है। जो अभी 10 किलोमीटर का ये रूल लागू होता है वर्तमान में भी। लेकिन होता क्या है, यहाँ 2024 में मार्च से लेकर मई के बीच में बड़े लेवल पर हिंसा होती है। मणिपुर में जाति हिंसा होती है। आपने देखा होगा कुकी और मैतेई के बीच में जो जातियां हैं यहाँ पे, उनके बीच जब हिंसा बढ़ाने में देखा गया, जांच बैठाई गई, सरकार ने इन्वेस्टिगेशन कमेटी को जब यहाँ पे काम करने के लिए भेजा तो कमेटी ने अपने रिपोर्ट में बताया कि म्यांमार से आने वाले घुसपैठियों का बहुत बड़ा योगदान था हिंसा को बढ़ाने के लिए मणिपुर में। तो सरकार ने कहा कि अब हम यहाँ पे छिद्रित बाउंड्री नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम बाड़ लगाएंगे, फेंसिंग करेंगे, यहाँ पे हम सीमा बनाएंगे। सरकार ने फेंसिंग के काम को बढ़ा दिया है, इसीलिए आए दिन ये एफएमआर चर्चा में रहती है। और पिछले वर्ष 2024 में लेकर आज फरवरी 14 हो गई है, न्यूज कवर करते हुए मुझे लगता है 10 से 12 बार ये चर्चा में आ चुका है। निश्चित रूप से यूपीएससी इस बार क्वेश्चन पूछ सकता है, आप चाहे देख लीजिएगा इस बार 2025 के प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में। और इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस न्यूज को अच्छे से कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने कवर किया था और ये कल्चर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि काशी तमिल संगमम 3.0 टू बी इनॉर्गरेटेड ऑन 15 फरवरी। काशी तमिल संगमम 3.0 महर्षि अगस्त्यर, महाकुंभ और अयोध्या धाम पर केंद्रित है। और इसके अगर उद्देश्य की बात करें तो तमिलनाडु और काशी के बीच कल्चरल रिलेशन को मजबूत करना है, यानी सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। और हो सकता है यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ ले स्टेटमेंट फॉर्म में कि बात यहाँ पे तो हो रही सांस्कृतिक संबंध, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट रख सकता है कि ये सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा लागू की जाती है योजना। लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंत्रालयों और यूपी सरकार के साथ मिलकर आयोजित ये कार्यक्रम सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए होती है, ना कि सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा लागू की जाती है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 के साथ ये तालमेल बिठाते हुए यह पारंपरिक और आधुनिक ज्ञान को इंटीग्रेट करता है। तमिलनाडु की ओर से आईआईटी मद्रास और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आईआईटी बीएचयू द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंसेस F-35 स्टील्थ फाइटर डील विद इंडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनर्जी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और डिफेंस में F-35 फाइटर्स शामिल है। इस समझौते के माध्यम से अमेरिका और भारत के बीच मजबूत संबंधों पर प्रकाश डाला गया है और दोनों देश के बीच इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और काउंटर टेररिज्म यानी आतंकवाद निरोध पर मिलकर काम करने की सहमति हुई है। और भारत सरकार ने अपील की थी कि 2008 के जो मुंबई हमले थे उसमें अगर किसी का सबसे बड़ा नाम था मुतब्बर राणा को प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत भारत को उपलब्ध कराया जाना चाहिए अमेरिका के द्वारा। तो अमेरिका राजी हो गया है, कहा कि हम जरूर कराएंगे। तो ये पूरी न्यूज इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। साथियों, आज के चौड़ी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।